Hello guys and welcome back to learn something new and today's our topic is sound. So आज हम साउंड की दो इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जो है उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मतलब अगर हम एक पॉइंट लेते हैं ओ से जो है हमारी चीज़ ए पॉइंट तक गई, ए से वापस ओ तक गई एंड ओ से वो बी तक गई, देन बी से वो वापस ओ तक गई, तो ये जो पूरा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो एक वाइब्रेशन या फिर एक ऑसिलेशन कहलाएगा। अब जान लेते हैं फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस हुए उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। इट्स सिंबल इज एच कैपिटल एंड स्मॉल जेड। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। सो फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज की फॉर्म में। 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी को हम एक्सप्रेस करते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, हर्ट्ज का सिंबल है एच कैपिटल एंड स्मॉल जेड। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब मैंने कहा ना, एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस होंगे उतने ही जो है फ्रीक्वेंसी होगी। सो 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। 20 ऑसिलेशंस पर सेकेंड मतलब 20 हर्ट्ज। सो वाइब्रेशंस आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको समझा दिया कि एक ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन और वाइब्रेशन एक ही चीज है, एंड एक ऑसिलेशन मतलब एक फ्रीक्वेंसी, एक हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द शेयरनेस और पिच ऑफ अ साउंड। सो फ्रीक्वेंसी अब हमें अब फ्रीक्वेंसी से हमें साउंड के बारे में क्या पता चलता है कि साउंड कैसा है। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ही पता चलता है कि साउंड लो पिच वाला है या हाई पिच वाला है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हायर वी से दैट द साउंड इज शिल्ड एंड हैज अ हायर पिच। सो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी। If the frequency of vibration is lower, we say that the sound has a lower pitch. अगर वाइब्रेशन कम होगी तो पिच भी लो होगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 वाइब्रेशन पहले हम समझ लेते हैं एक वाइब्रेशन होती कैसी है। सो ये पूरी एक वाइब्रेशन है। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट ओ एंड पॉइंट बी। सो पॉइंट ओ वो है जिसमें जो मॉलिक्यूल है एयर मॉलिक्यूल, क्योंकि हमें पता है कि जो साउंड है वो किसी वाइब्रेशन करने वाली चीज़ से बनता है, एंड वाइब्रेशन होता है एयर में, इसलिए हमें वो साउंड सुनाई देता है। सो एयर मॉलिक्यूल हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सो एयर मॉलिक्यूल एक मीन पोजीशन में है, तो वो मीन पोजीशन क्या है, वो मीन पोजीशन ही ओ पॉइंट है। अब वो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाता है, ए पॉइंट से वापस ओ पॉइंट तक, ओ से बी, बी से वापस ओ। तो ये पूरी की पूरी साइक जो है एक वाइब्रेशन होती है, एंड यही एक ऑसिलेशन होती है। सो मैनी वाइब्रेशंस अगर हम देखें तो ये बहुत सारी वाइब्रेशंस हो गई। अब इसको हम देखते हैं कि कितनी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर, कि आखिर इस साउंड की जो है फ्रीक्वेंसी क्या है। तो उसके लिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। सो 1 2 3 4 5। सो 5 जो है यहाँ पर ऑसिलेशंस हुए, या फिर यहाँ पर 5 वाइब्रेशंस हैं। इसका मतलब हुआ कि ये 5 हर्ट्ज जो है इस साउंड की फ्रीक्वेंसी है। जिस भी चीज़ ने ये साउंड प्रोड्यूस किया है तो उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5 हर्ट्ज, मतलब उसने 5 वाइब्रेशंस पर सेकंड प्रोड्यूस किए। सो अब हम जान लेते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। So what is amplitude? The maximum extent
of a vibration or oscillation is measured from the position of equilibrium is called its amplitude। मतलब O पॉइंट से A पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो ही एक एम्पलीट्यूड गिनाया जाता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। अब साउंड कितना लाउड होगा या कितना फेबल होगा वो डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पर। When the amplitude of vibration is large, the sound produced is loud. When the amplitude of vibration is small, the sound produced is feeble। मतलब एम्पलीट्यूड ज़्यादा तो लाउड साउंड, एम्पलीट्यूड कम तो फेबल साउंड। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ड्रम का। ड्रम की एक पूरी वाइब्रेशन हमारे सामने आ चुकी है। एक सेकंड में ड्रम ने जो है कितनी ऑसिलेशंस की, तो अगर वो हम काउंट करें तो यहाँ पर आती हैं 5 ऑसिलेशंस, मतलब 5 वाइब्रेशन जो है 5 ऑसिलेशंस पर सेकेंड ड्रम की साउंड में प्रोड्यूस हुआ। एंड अब अगर हम इसका एम्पलीट्यूड देखें तो एम्पलीट्यूड में ओ से ए तक का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड हाई तो लाउड साउंड एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो इसने सिर्फ 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी है, तो ये लो पिच साउंड हुआ। अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं विसल का। सेम टू सेम विसल की भी एक सेकंड में इतनी वाइब्रेशंस जो हैं विसल की साउंड ने प्रोड्यूस किया। तो अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पर बहुत 25 जो है ऑसिलेशंस आ जाती हैं। एंड अगर हम इसका एम्पलीट्यूड देखें तो ड्रम से इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, मतलब एम्पलीट्यूड लो, मतलब फेबल साउंड, वीक साउंड है, इसका हल्की आवाज़ है। एंड फ्रीक्वेंसी हाई है क्योंकि इसमें बहुत सारी जो है ऑसिलेशंस की हैं, तो मतलब इसका हुआ कि इसकी पिच जो है वो हाई पिच है व्हेन कंपेयर्ड टू ड्रम। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया तो लाइक के बटन को दबाना ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि आपको ये सब कुछ समझ आ गया है। एंड और भी कुछ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये सब कुछ समझ आ गया हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में।